सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय स्टूडेंट्स को। हमारे भारत के बहुत सारे छात्र हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में मधुबनी ज़िले के भी कुछ बच्चे हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। हम उनसे डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाइन पे आसिफ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हालात वहाँ है, कैसे वो लोग रह रहे हैं। जी आसिफ, बताइए क्या सिचुएशन है वहाँ। भाई यहाँ सबसे पहले कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि पहले अब 3 दिन से पहले कुछ नहीं था, और ये अभी परसों से ज्यादा ही हालात यहाँ बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे थे कि अगला दिन बेहतर होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, अगला दिन और खराब होता जा रहा है। और यहाँ पानी की किल्लत, 2 दिन पहले तो हमें पता था कि हर चीज इतना कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें टाइम मिलेगा हर चीज के लिए, हम ग्रोसरी वगैरह पानी वगैरह का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा है कि 2 दिन गुजर चुके हैं और हम लोग फिलहाल अभी टनल के अंदर, बंकर के अंदर थे। अभी उसके बाद अभी वीडियोस वगैरह के आपका कॉल है, उसके दरमियान हम ऊपर आए हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल लो है नीचे। वहां से कुछ भी हम नहीं कर सकते, ना कॉल आता है घर से, ना यहाँ से कॉल जा सकता है। तो प्रॉब्लम वहां भी होती है, और इंटरनेट इश्यू भी किसी किस टाइम होता है, बंद हो जाता है किसी किसी वक्त, तो भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि घर वाले फिक्रमंद हो जाते हैं। और अभी 2-4-10 मिनट पहले ही हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि अगर 2 दिन के दरमियान आप नहीं निकल पाते हैं यहाँ से, तो शायद आपको पूरे जंग के दरमियान आपको यहाँ रहना पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ तकरीबन 500 करीब बच्चे हैं, 560 बच्चे हैं, 550 के करीब बच्चे हैं यहाँ पे जो फंसे हुए हैं। और वो आपके साथ अभी 500 लोग हैं अभी जो बंकर के अंदर है। हम अभी 3 स्टूडेंट ऊपर हैं क्योंकि हमें आपसे राब्ता करना था, बातचीत करनी थी, इसलिए हम आपको ऊपर आए हुए हैं आपसे बात करने। किस कॉलेज में हैं आप? वहाँ कीवी शहर में हैं अभी आप? जी जी, ये कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव, जो यहाँ एक बोबो मिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हम वहाँ हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं हम यहाँ 2 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। इससे पहले तो सारे लोग बंकर में रह रहे हैं। वहाँ बंकर का इंतजाम है या फिर बेसमेंट है किसी तरह का कॉलेज का, उसमें रह रहे हैं? आप बंकर हम बस ये कहने के लिए कह सकते हैं, वो बेसमेंट है। वहाँ मोटर वगैरह, जो पूरी बिल्डिंग की जो एसेसरीज है, जहाँ मोटर हो गया, यहाँ ठंड का रहता है, ठंड का ज्यादा रहता है, तो वहाँ हीटर वगैरह के जो भी इंतजाम तो बाहर पूरी बिल्डिंग में है, लेकिन उसकी मशीन जो जनरेटर वगैरह है वहाँ पे है। तो सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अब इस हालात में अगर वो भी इंतजाम है तो वो काफी है, यही कह सकते हैं, क्योंकि और कहीं जगह भी नहीं है नीचे का। इंडिया से कोई कांटेक्ट हुई, इंडियन एम्बेसी से या फिर भारत सरकार गृह मंत्रालय से, ऐसा कुछ बातचीत हुई वहाँ आपके एडमिनिस्ट्रेशन से? कुछ इंडियन गवर्नमेंट से तो ऐसे कुछ राब्ता नहीं हुआ फिलहाल। अभी बस एम्बेसी को जो हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसी एक ही इन्फो बताती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और बार बार कहा जाता है कि 4 बॉर्डर हैं यहाँ, 4 बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, आप पोलैंड से क्रॉस करें, 3 और बॉर्डर हैं उनसे क्रॉस करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर वहां आप जाते हैं तो ट्रैफिक का इतना मसला है कि आप 20-25 किलोमीटर पहले ही आपको पैदल चलने का पड़ सकता है। शायद वहां पे ऐसा है प्रॉब्लम कि सबसे पहले ट्रैफिक इतनी ज्यादा कि सारे यहाँ के भी कंट्री के लोग जो हैं दूसरी कंट्री के लिए निकल रहे हैं, और स्टूडेंट निकल रहे हैं। जितने भी कंट्री के लोग हैं, कोई 100 ये जहाँ इजी बॉर्डर चूज कर रहे हैं जहां से निकलना इजी हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी वही कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम हैं कीव शहर में, यहाँ की राजधानी जो है यहाँ, और यहाँ से बॉर्डर लगता है 650 किलोमीटर दूर। कोई भी बॉर्डर यहाँ से 700 किलोमीटर के अंदर नहीं है, सब 700 किलोमीटर के बाहर ही है। सारी बॉर्डर यहाँ की जितनी है, जो भी कंट्री के बॉर्डर हैं, वो 700 किलोमीटर के बाहर लगती है। तो हमें जाना 700 किलोमीटर बाय बस, बाय कार, अपने पर्सनल व्हीकल से थोड़ा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और बिल्कुल भी, और इंडियन एम्बेसी भी कह रही है कि ये सेफ नहीं है, आप हॉस्टल में ही रहो। लेकिन इस दरमियान करे क्या, हम एम्बेसी की सुने या अपनी सुने या घर वालों की सुने? खाने पीने का कुछ इंतजाम हो पा रहा है? खाने पीने का क्या है वहाँ अभी? कुछ नहीं, खुदा का शुक्र है कि हम लोग जो है पहले से इस हॉस्टल में थे, तो हमारे पास पहले से कुछ था, ग्रोसरी की चीजें थी, जो खाने पीने का इंतजाम था कि हमारे पास वो है। जो स्टूडेंट जो चेरनोबिल, जो खार्किव्स्का की तरफ से आए, विनित्सा की तरफ से, और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ जो आए, बोकोमिनियन से यहाँ आए, उनके लिए काफी परेशानी है, क्योंकि उनको हम भी कितना कोऑपरेट करें, हम भी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन हमारे पास भी उतनी चीजें नहीं है कि हम उतने अच्छे बेहतर उनको ज्यादा कोऑपरेट कर पाए। क्योंकि ऐसा है प्रॉब्लम कि हमें भी यहाँ सरवाइव करना है। अब हमें भी पता नहीं है कब तक ये हालात रहेगा।
लेकिन हमसे भी जितना हो रहा क्योंकि वो स्टूडेंट यहाँ आए, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यहाँ एयरपोर्ट आए, यहाँ एक राजधानी बोरसोपिल एयरपोर्ट है जिसपे हमला हुआ, यहाँ आए एयरपोर्ट से फिर उनको कोई कहीं रास्ता नहीं मिला। जब हमला हुआ एयरपोर्ट पे, साथ में क्रूज मिसाइल गिरे, उसके बाद एयरपोर्ट तबाह हो गई, यहाँ की रडार तबाह हो गई, तो उनको कहीं रास्ता नहीं मिला निकलने के लिए। तो उनको फिर एक ही हॉस्टल था, ये शुक्र है कि वो ये हॉस्टल स्टे करने के लिए दिया, लेकिन वो तो घर के लिए प्रिपेयर होके जा रहे थे, ये वो वॉर के लिए तो प्रिपेयर हुए नहीं थे कि उनको रहना पड़ेगा 1 हफ्ते। तो उनके लिए ज्यादा परेशानी है, पानी की किल्लत है, खाने की किल्लत है, हर चीज की, लेकिन फेस कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है, आप बता नहीं सकता, अपने किसी वर्ड में बता नहीं सकता हूँ किस तरह का प्रॉब्लम यहाँ के बच्चे फेस कर रहे हैं। जी आप लोग तो वाकई बहुत परेशान होंगे। जो इंडियन एम्बेसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि किस तरह का फेयर वगैरह का टेंशन नहीं है। आप लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एम्बेसी की तरफ से ये बातें तो कही गई होंगी कि फेयर के लिए परेशान नहीं होना है, बस वहाँ से आप लोगों को किसी तरह निकालने का इंतजाम किया जाए। क्या बता रहे, कब तक आप लोगों को निकालने की कोशिश कर सकते हैं एम्बेसी वहाँ से? ऐसा एम्बेसी ने कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस बोला जा रहा है कि आप रुकिए, आप वहीं रहिए, आप ट्रेवल नहीं कीजिए। फिर कभी एडवाइजरी जारी होती है कि आप वेस्टर्न की तरफ निकल जाइए, कभी किसी तरह का। जैसे शुरू से ही एम्बेसी भी शायद मजबूर है इस जगह, हम ब्लेम नहीं कर सकते एम्बेसी को या इंडियन गवर्नमेंट को या फिर हमारी यूनिवर्सिटी को। कि कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि आपको पहले एम्बेसी ने इन्फॉर्म किया कि आप आ जाओ, आप आए क्यों नहीं, आप रुके हो तो आप फेस करो। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर जिस टाइम एम्बेसी ने हमें कहा था, एम्बेसी स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कहा था, कि उन्होंने कहा कि अगर आपको एसेंशियल लगता है तो चले जाओ। और उस टाइम में यूनिवर्सिटी हमारी कह रही थी कि अगर आप जाते हो तो आप अपने मिनिस्ट्री में जाके बोलो कि आप जा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी वो लेगी, और हम आपको, अगर आप जाते हो तो हम एक्सपेल कर देंगे आपको। 20 तरह का प्रॉब्लम फेस करना उस टाइम में। फिर बाद में जब बात हुई एम्बेसी को यूनिवर्सिटी से, तो फिर यूनिवर्सिटी ने फिर टाइम लिया, बोला कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना फी स्ट्रक्चर क्लियर करो। यहाँ एक नोटिफिकेशन होता है, वो सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट का 1 हफ्ते का दे दिया, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो क्लियर होता। तो वो भी प्रॉब्लम था, लोग कह रहे थे कि आप पहले आ जाते। पहले आ जाने का मतलब था कि आप यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होके जाने का मतलब था। तो आप बताइए कि हम यहाँ पे फिलहाल हैं और एक्सपेल होने के लिए नहीं आए थे, हम ना ही वॉर से झेलने के लिए आए थे, हम स्टडी के लिए आए थे। हमारा एक ही मोटो था। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपकी कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे एम्बेसी की कोई बातचीत नहीं हो रही है? इंडियन गवर्नमेंट से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? हमारी कॉलेज ने हमें परसों ऑफिशियल अनाउंस किया कि ये वॉर जोन। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ऑफिशियल कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि अब ये यूनिवर्सिटी हम अभी क्लोज कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री जाओ। 2-3 दिन पहले हमें ये यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्म किया। यूनिवर्सिटी बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली कह चुकी थी कि आप अगर जाते हो तो आप उसके जिम्मेदार खुद हो। तो इस दरमियान बच्चे जो थे यहाँ रह गए। हम वही थे कि जो हमने यूनिवर्सिटी की बात सुनी, और एम्बेसी ने बोला कि अगर आपको एसेंशियल लगता है तो अब जाओ। ऐसा नहीं कहा था कि आपको जाना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ स्टडी के लिए हैं, तो हमें स्टडी ही एसेंशियल है यहाँ पे फिलहाल। तो हमने यही समझा कि पहले अब यूनिवर्सिटी भी और एम्बेसी दोनों की बात जब टाई अप हो जाएगी, जब लगेगा कि दोनों का एक ही मोटो है कि आप इंडिया चले जाओ कुछ दिन के लिए टेम्पोररी, तो हम उस टाइम में निकल जाएंगे। लेकिन अब वो टाइम आया नहीं, उससे पहले ही इस तरह का हालात सामने आ गया, तो हम इसमें फंसे हुए हैं फिलहाल। बिहार से कितने बच्चे होंगे वहां पे अभी? बिहार से तकरीबन नहीं कुछ तो 200 के करीब, 300 के करीब बच्चे होंगे। ये सिटी में करीबन 100 बच्चे होंगे, 100 या 200 के बच्चे करीब होंगे सिटी में अभी। अच्छा, आप स्पेसिफिक कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हमारा, पंडौल जो है हमारा ब्लॉक पड़ता है, और एक दवाड़ी करके एक गांव है, वो हमारा, हम वहाँ से ताल्लुक रखने वाले हैं। अच्छा, घर से कांटेक्ट हो पा रहा है? घर से बातचीत हुई है? जी, घर से बात हो रही है, लेकिन काफी फिक्रमंद है वो, क्योंकि हालात ऐसा है, फिक्रमंद होना वाजिब सी बात है कि होंगे। कोई फिक्रमंद तो हम लोग भी हैं किसी तरह। हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उसे कम से कम हमारे देश में जितना जल्दी हो पाए लेकर के उन्हें आया जाए। खाने पीने का कब तक का इंतजाम है आप लोगों के पास? फिलहाल हम अब कल कर्फ्यू लगा दी गई है। और जो हमारे पास, जो हमने तो काफी स्टॉक कर चुके थे, हमने रख लिए थे जो भी चीजें थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, काफी जो थे हमसे भी बुरे हालात में बच्चे यहाँ आए। अब हम थोड़ा सा, हमने उनकी भी मदद की, काफी जितना हमसे हो सका हमने किया। अब शायद हमें लगता है कि हम भी 2 दिन के बाद प्रॉब्लम वही फेस करेंगे जो नीचे वाले अभी बंकर में फेस कर रहे हैं। आपको मैं, आप देख लोगे तो बंकर की हालात, आपकी रूहें कांप जाएंगी जिस तरह से बच्चे नीचे फेस कर रहे हैं बंकर में। हम चाहेंगे कि आपके जो बंकर के जो हालात हैं, वहाँ के जो वीडियोस होंगे, आप मुझे वो जरूर दिखाइएगा कि हम यहाँ कोशिश करें कि यहाँ इसे दिखा सकें।
गवर्नमेंट तक हम आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कम से कम जितना जल्द हो सके आप सबको वतन वापस लाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया है इस ऐसे सिचुएशन में। जितना हमने आपका वक्त लिया है, आप बहुत परेशान हैं, हम समझ सकते हैं, काफ़ी परेशान है। क्या कुछ कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट से, एम्बेसी से, क्या आप मांग करने की कोशिश करेंगे? हम किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना हम एम्बेसी को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया या गवर्नमेंट को। आप अपने जगह बेहतर हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी जगह बेहतर है और यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि किसको भी नहीं, किसी को पता नहीं था कि आने वाला वक्त में क्या होने वाला है। क्योंकि जितना भी जल्दी हो सके हमें निकालने की कोशिश करें, हमारा तो यही कहना है इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें निकाल दिया जाए बेहतर है, और कोई भी सही रास्ता निकाल के। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा, कभी नहीं पता था, ना हमने सोच के सोया था। हम बड़े सुकून से सोए थे, सुबह उठे तो ये हालात मेरे सामने थी। तो बॉम्बिंग की आवाज, अभी भी पीछे से बॉम्बिंग की आवाज आ रही है। हमारी गवर्नमेंट से यही मांगे कि हमारे लिए जल्द से जल्द आज या कल के अंदर एक ट्रेन यहाँ से 650, क्योंकि हमारे पास बच्चे पूरे हैं, एक स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज की जाए और यहाँ से शायद चर्निक्स की या फिर किसी भी सेफ एरिया में हमें कीव से निकाल दिया जाए बस। जी 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 जी, पूरी कोशिश होगी, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसे गवर्नमेंट तक इस आपकी आवाज़ को पहुंचा सके, कि जितना जल्द हो सके आप तक आपके हालात अच्छे हो, आपको वहाँ से वापस ले आया जा सके। अभी हालात अच्छे नहीं है वहाँ के, हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि कोशिश कीजिए जितना बच के रह सके बचिए, और इंडियन गवर्नमेंट से हमारी भी यही गुजारिश होगी कि आपको जल्द से जल्द वहाँ से वापस लाया जा सके। बहुत शुक्रिया, आपने आप लोगों ने इस सिचुएशन में अपना वक्त दिया है। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, यही हमारी आपसे कामना है, और हम गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके उन तक हम आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो कहीं ना कहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अभी कहा है कि वो तमाम खर्च उठाएंगे। सिर्फ खर्च उठाने से नहीं, कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आगे पहल करे और यूक्रेन से बातचीत करके वहाँ से स्पेशल प्लेन से वहाँ जो हमारे भारत के छात्र हैं उसे वापस लाया जा सके। ये सब हमें बोगुमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे, अभी हम चोकोलेविस्की बोलिवियार 39 कीव यूक्रेन के अंदर हैं। अभी हमारे लिए, जैसे कि हमारी एम्बेसी ने हमें बताया, एक यहाँ पे कम से भी कम 300-400 बच्चे फंसे हुए हैं। जैसे कि हम पूरी रात देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे ऐसे कैसे फैले हुए हैं, सब बच्चे इधर उधर पड़े हैं। हमें हर 2 मिनट में पूरी रात कभी भी बोलते हैं कि बंकर में जाओ, कभी जाओ। हमारे इसका जो हॉस्टल का बंकर भी है वो भी पूरा डस्ट वगैरह से भरा पड़ा है। कई बार वहां पे जाना हमारे लिए बार बार पॉसिबल नहीं है। अगर बंकर के अंदर इतनी धूल मिट्टी है कि बच्चों को बहुत सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन सप्लाईज, मतलब एक टाइम से कुछ बच्चे वहां पे अस्थमा की जो दिक्कत थी, कुछ बच्चों को सांस लेने की जो दिक्कत थी, उसकी वजह से वो बेहोश होकर भी हमारे सामने गिरे हैं। अभी नॉर्मली हमें क्या बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी की और एम्बेसी की तरफ से, बताया जा रहा है कि बस अभी हमें थोड़ा संयम बना के रखना है। अभी इतने सारे बच्चे, 300-400 बच्चे, हम इनसे पूछेंगे क्या चल रहा है यहाँ। अभी तक हमें कितनी फैसिलिटी मिली है? फैसिलिटीज की तो अभी कोई बात चल नहीं रही है, बट यहाँ पे हमारी एम्बेसी वगैरह से कोई आया हमें देखने आज तक? अभी तक काम चल रहा है, देखने क्या प्रोसेस है। आश्वासन कई बार दिया गया है, बट अभी तक कोई हमें निकाल। सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी है यहाँ पे, बहुत सिचुएशन है, कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बॉम्बिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अभी लास्ट नाइट 3 रातों से क्या हो रहा है, क्या बताओगे आप लोग? धमाके हो रहे हैं बहुत ज्यादा, फायरिंग चल रही है। सबसे ज्यादा जब बंकर में बैठे रहते हैं लोग पैनिक हो रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या करना है, पानी का बंकर में रहने की जगह लायक है ही नहीं। वहाँ पे धूल मिट्टी इतनी है, बच्चे पहले ही पैनिक हो, ऊपर से सफोकेशन और कई बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत है। बच्चे बहुत जैसे जाने की जगह ही नहीं है, बिल्कुल भी गद्दे लेके जा रहे हैं बच्चे खुद अपने बेड से लेके। दिस इज आवर मिस्टर श्याम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग अस? Actually, we got nothing like food, water, or everything. We are going and buying from the local market. Government still haven't done anything. For the past 3 days, we were stuck at the hostel basement bunker camp. अभी नॉर्मली हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, अभी लास्ट 3 डेज में जो हमारे साथ हुआ है, हमें रात को हर रात 3 बजे 4 बजे कभी भी बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी एम्बेसी हमें डेली कह रही है कि हमें रुकना चाहिए, पर हमें नहीं पता यहाँ पर रुकना कितना सेफ है। जो बच्चे यहाँ पे पोलैंड की तरफ गए हैं
पोलैंड बॉर्डर्स में उनको इतने क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। अभी मैं इसमें वीडियो भी डालूंगा, जो पोलैंड बॉर्डर्स पे बच्चे गए वो लोग कह रहे हैं वहाँ पे कोई ऑफिशियल है नहीं हमें सी ऑफ करने के लिए, और यहाँ से पोलैंड जाने तक के लिए हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी हमारी एम्बेसी ने बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है यहाँ से लेके जाना चाहिए। अभी वो हमें कोई ऐसा ऑफिशियल वो नहीं बोला किसी ने। और अगर हम यहाँ से पोलैंड के लिए बाय चांस निकल भी जाते हैं और अगर हमारे साथ रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सभी बच्चे अपने रिस्क पे जा रहे हैं। एमएससी को यहाँ से वैकेशन के लिए बस करनी चाहिए जो हमें पोलैंड तक साथ लेके जाए। फूड सप्लाईज वगैरह सब खत्म हो लॉट ऑफ चुकी है। फैक्टर्स व्हिच डिपेंड हियर, क्योंकि अभी भी सारी एम्बेसीज अपनी पूरी कोशिश में है, बट हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए क्योंकि सिचुएशन आगे और भी वर्स हो सकती है। सुपरमार्केट में फूड और सुपरमार्केट जितने थे अब तक के स्टॉक आउट खत्म हो चुका है। सुबह थोड़ी देर के लिए खुलता है, तब तक हम लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं। पानी की सप्लाईज हमें 6 लीटर की बोतल मिलती थी पहले, अब वो बोतल भी वहाँ पे आनी बंद हो गई, सिर्फ 2 लीटर वाली 1.5 लीटर वाली बोतल आती है। देखिए हम जैसे अभी यहाँ पे हमें जो हमारी यूनिवर्सिटी बंकर बता रही है, ये बंकर है। यहाँ पे हम लोगों को रखा हुआ है 6 बच्चों को। यूनिवर्सिटी भी क्या करे बेचारे, हॉस्टल वाले भी कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए गाइस, आज जैसे कि आप सुन सकते हैं सायरन दोबारा बज चुका है। आपको पीछे सायरन की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे लगातार बॉम्बिंग चल रही है। 4 दिन हो गए हम लोग ऐसे ही झेलते। गवर्नमेंट बोल रही है करेंगे, पर क्वेश्चन अभी भी वही है, कब। शायद तब तक वो करें, तब तक कुछ ज़्यादा लेट हो जाए।